नई किताबें पढ़ी, ऑडियो देखे, वीडियो देखे, नॉलेज को कंप्लीटली बदला और फिर उसके बाद एटीट्यूड्स में बदलाव लाया और बहुत सारे 5 लाख रुपया पर घंटे के लिए कमाने के लिए जो स्किल्स लगता है, कौशल्य लगता है, सेलिंग स्किल्स लगता है, नेगोशिएशन स्किल्स लगता है, प्रेजेंटेशन स्किल लगता है, लीडरशिप स्किल लगता है, चेंज मैनेजमेंट स्किल्स लगता है, इंटरव्यूइंग स्किल्स लगता है, बहुत कौशल्य लगता है कमाने के लिए। देयरफॉर बहुत सारे अलग अलग कौशल्य डेवलप किया और फिर अगर आपको बहुत सारा कमाना है और आगे बढ़ना है तो आदतें बदलनी पड़ेंगी। तो आदतों में बहुत परिवर्तन लाया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया। सुबह उठने की आदत, टीवी ना देखने की आदत और पढ़ाई करने की आदत, झूठ ना बोलने की आदत, आधा महीने में पूरा महीने का काम करने का आदत, टाइम वेस्ट ना करने की आदत, ऐसी बहुत सारी आदतें डाली और देयरफॉर नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स और स्ट्रेटजीज लगातार अपने क्लाइंट्स को बदलता रहा। एक जमाने में जो क्लाइंट मेरे को 20,000 रुपया देता था तो उसके सामने खड़े रह के डांस करता था। जब देखा कि ये 50,000 नहीं दे सकता और 50,000 के लिए दूसरे हायर लेवल के क्लाइंट चाहिए तो स्ट्रेटेजी ऐसा निकाला कि क्लाइंट्स को बदल दिए। लगातार हर 2 साल में अपने क्लाइंट्स को बदलता रहा, क्योंकि जो आज 20,000 देता है कल वो 2 लाख नहीं दे पाएगा। एंड देयरफॉर आज जो 20,000 रुपया देता है 2 साल के बाद उसको मैं छोड़ देता हूं और उसको पकड़ता हूं जो 50,000 रुपया आज दे सकता है। और जब अपने को 1 लाख रुपया चाहिए तो उसको छोड़ देता हूं और जब अपने को 2 लाख चाहिए तो फिर इसको छोड़ देता हूं। जैसे जैसे अपने को अगले लेवल पे जाना है तो वो पुराना नॉलेज को छोड़ देना पड़ेगा, पुराने एटीट्यूड्स को छोड़ देना पड़ेगा, पुराने आदतों को छोड़ देना पड़ेगा, पुराने कौशल्यों को छोड़ देना पड़ेगा, पुराने स्ट्रेटजीज को छोड़ देना पड़ेगा। हम में से कईयों का प्रॉब्लम यह है कि हमारी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स और स्ट्रेटजी सेम रही है और हमारी चाहत उसके आगे निकल गई। तो चाहत मेरी 5 लाख की है लेकिन हरकतें मेरी 20,000 वाली है। चाहत मेरी 5 लाख की है, कपड़े मेरे 20,000 वाले हैं। चाहत मेरी 5 लाख की है, सोच मेरा 20,000 का है। चाहत मेरी 5 लाख की है, कौशल्य मेरी 20,000 की है। चाहत मेरी 5 लाख की है, आदतें मेरी 20,000 वाली है। तो आदतें 20,000, चाहत 5 लाख, कैसा मैच होएगा? एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी कॉन्शियस थिंग। आपको एकदम कॉन्शियसली जानबूझ के इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। हर टाइम आपकी तैयारी जीत की अगली लेवल की होनी चाहिए। आज जो जीत है वो 1 लाख की जीत है, कल का जीत तो 5 लाख की जीत है, परसों का जीत तो 10 लाख का जीत है। और देयरफॉर तैयारी 24 आवर्स मरते दम तक आपको करते रहना है। अभी गरीबों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये तैयारी ही नहीं करते। इनको जो घर है ना, वो घर से बहुत सुख है। ये जो चाल में रहते हैं उस चाल का सुगंध इनको बहुत अच्छा लगता है। ये जो रेलवे स्टेशन के बाजू में रहते हैं उनको उधर का सुगंध और आवाज, रेलवे का आवाज नहीं आवे, नींद नहीं आवे। तो इस तरह से गरीबों की प्रॉब्लम क्या है कि गरीब जैसा था। कल मेरे ऑफिस में मैं निकल रहा था, एक लड़का है मेरे कंपनी में, नाम नहीं लूंगा, उसका अंग्रेजी बराबर नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि हर रात मैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए ये किताब लिखता हूं। मैं उसको किताब बताया, वो किताब कैसे लिखता हूं, मैं रोज कैसे शब्दकोश को बढ़ाता हूं, सब कुछ बताया। और मैंने उसको बोला ये किताब लेके तू आज जाना। 1 घंटे के बाद मैं ऑफिस में वापस आया तो बोल रहा मैं घर जा रहा हूं। मैंने तूने वो किताब लिया? बोले नहीं सर, ईस्ट में है ना। अब हम वेस्ट में बात कर रहे थे, बोले ईस्ट में है, अंधेरी ईस्ट के ऑफिस में है। तो मैं ना नोटबुक में लिखता हूं। मैं बोले यही प्रॉब्लम है, तुम छोटी सोच वाली औलाद। ऐसी मैंने उसको बोला, तेरे को मैं बोलता हूं कि ये बुक लिख, तेरे को बुक बताता हूं, तेरे को बताता हूं कि मैंने अपने अंग्रेजी को कैसे सुधारा, तेरे को मैं रास्ता बताता हूं, तेरे को मैं बुक खोल के पूरा डिटेल में तेरे को बताता हूं कि कैसा रोज रात को मैं लिखता हूं, एक एक करके मैं कैसे लिखता हूं कि आज मैंने क्या अचीवमेंट किया अंग्रेजी के लिए, इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, कल मैं अंग्रेजी को कैसे सुधारूंगा और उसके लिए क्या कदम लूंगा। मैं
तेरे सामने ऐसा 10 बुक दिखाया, ये बुक तेरे को बोलता अपना ईस्ट वाले ऑफिस में जाके ले, और मेरे को बोलता ईस्ट में। यही बात करने के लिए मैं 3 लाख रुपया लेता हूं तेरे को फ्री में, तू हमारे कंपनी में काम करता है, तो बोलता मैं नोटबुक में लिखूंगा। अबे मैं बोला नोटबुक में लिखना, और ये नोटबुक जिसमें नायर साहब की चित्र है, तो जब ये खोलेगा ना, इसका नाम है 21 डे हैबिट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर, यानी इंग्लिश की हैबिट, या फिर अभी इसको अगर हेल्थ के लिए यूज करना, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपको वजन कम करना, 21 दिन में आपको 10 किलो कम करना, 21 दिन में 21 दिन में डायमंड बनना है ना, रोज रात को ही लिखने का, 21 दिन में आप बन सकते हैं। कुछ भी, आपको अंग्रेजी सीखना है 21 दिन में आप सीख सकते हैं, आपको अरबिक सीखना है 21 दिन में। जब मैंने उसको बताया ये सब बातें, तो बोलता मैं नोटबुक में लिखूंगा। यही सोच है एक छोटे आदमी का, कि जब बड़े विचार उसके सामने पेश किया जाता है, बड़े तरीके से काम करने का रास्ता उसको दिखाया जाता है, तब आदमी छोटेपन पे ही बैठा रहना चाहता है। यही प्रॉब्लम है इस दुनिया का, क्योंकि वो, उसको मैं बोलता हूं तैयारी कैसा करने का, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो ये बुक छोड़ के अंधेरी ईस्ट तक जाने के लिए आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, और रिटर्न आना, यानी बदन को जो तकलीफ लगेगा, फिजिकल पेन जो लगेगा, जो तकलीफ लगेगा, खर्चा लगेगा, और वहां जाके उसको लाना, उसने उस चीज को पोस्टपोन ही कर दिया। एंड दैट इज व्हाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपने आप को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तैयारी जीत की नहीं कर रहे, वो हमेशा तैयारी हार का कर रहा है। वो आदमी जिसकी हरकत कल थी, वो जीत की तैयारी नहीं थी, वो हारने की तैयारी थी। तो जीतने वाले उसको लेसन सिखा रहे, लेकिन हारने वाले को इतनी जमाने से हारने की आदत, क्योंकि उसका उम्र चाहे 35 का है और 15 साल से जानता है कि मेरी अंग्रेजी खराब है, और 6 महीने में अंग्रेजी सुधार सकता है अगर वो मन में ठान लेगा। लेकिन गरीबों की प्रॉब्लम यही है कि तैयारी और जीत के लिए आगे बढ़ने की तैयारी करने से कतराता है। ये प्रॉब्लम है उसका। देयरफॉर मैं यहां खड़े रह के मुजरा करूं या कुचिपुड़ी करूं या भरतनाट्यम करूं, गरीबों को ठेंगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कल रात को आप चाल में गाली दे रहे थे अपने आप को कि कैसे मैं 2 बेडरूम हॉल किचन में जाऊं, आप अस्वस्थ थे, आपकी छोटी जिंदगी से आप परेशान थे, आपका लड़का या लड़की छोटे स्कूल में जा रहे और कॉन्वेंट में नहीं जा रहे, इससे आपको गुस्सा आता है, तो ही आप कदम लेंगे। लेकिन आप ये सोचते मैं तो पढ़ा नहीं, मेरा लड़का म्युनिसिपैलिटी में जाता है, बहुत बढ़िया। तो प्रॉब्लम ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि तैयारी जो जीत की होती है, वो हर आदमी जब जीतने के लिए तैयार होता है वो जीरो रहता है और उसे हीरो बनना पड़ता है। इस तरह से मुझे याद है कि मेरा पहला जो गाड़ी था, पहला जो बाइक था, वो मैं वेस्टर्न रेलवे में जाता था। उसके बाद मैंने पहला सेकेंड हैंड कावासाकी बजाज खरीदा। फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर ज़्यादा देर में वक्त नहीं बिताऊंगा, तो मैंने राजदूत 175 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाला बाइक लिया। उसको मैंने थोड़े दिन चलाया, मैं बोला इसको ज़्यादा दिन नहीं चलाऊंगा। सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी का लक्ष्य रखा। जो दिन मैंने वो खरीदा वही दिन हमने लक्ष्य रखा कि हम मारुति 800 लेंगे। जो दिन हमने मारुति 800 लिया, उसी दिन उसी क्षण जब उसको महालक्ष्मी टेम्पल में लेके जाके पूजा करके वापस आ रहे थे, हमने अगला गाड़ी मारुति एस्ट्रीम 6,35,000 रुपए का टारगेट रखा। जो दिन हम सिद्धि विनायक से उसको पूजा करके ला रहे थे, वही दिन 15 लाख हुंडई सोनाटा का टारगेट रखा। जो दिन उसकी पूजा करके वापस ला रहे थे, उसी दिन हमने टारगेट रखा कि मर्सिडीज सी क्लास, मतलब ई क्लास लेंगे 54 लाख रुपए का। जो दिन 54 लाख का मर्सिडीज लिया, उसी दिन हमने लक्ष्य रखा कि एस क्लास मर्सिडीज लेंगे। जो दिन हमने एस क्लास मर्सिडीज लिया 6 करोड़ का रोल्स रॉयस लेने का, वही दिन टारगेट हमने सेट कर दिया। तो पैसा हो, घड़ी हो, गाड़ी हो, लाइफ हो, 2 बेडरूम हो, 3 बेडरूम हो, 4 बेडरूम हो, कंपनी हो, ये सब चीजें जैसा अपने को चाहिए था वैसा अपने को मिला,
क्योंकि अपन ने जीत की तैयारी की। हम जीरो थे लेकिन हम हीरो बनना चाहते थे। हम रॉ डायमंड थे, हम कट करने को रेडी थे, हम औरों को कट करने को देने के लिए रेडी थे। हमने अपने बॉस के सामने अपने आप को निछावर किया और बोले, सर आप बताओ ये बदन से क्या होना चाहिए, ये मन से क्या होना चाहिए, ये बॉडी से क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसे अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर किया, ऐसे अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर किया अपने बॉस लोग के सामने, अपने अपलाइन के सामने, अपने कलीग्स के सामने। जो बोला गया है, जैसा बोला गया है, हजारों किताबें पढ़ी, किताबों में जो लिखा है, हजारों सीढ़ियां सुनी, जो सीढ़ी में लिखा हुआ है, बोला हुआ है, वैसे का वैसा पॉइंट टू पॉइंट डिक्टो वो मैंने किया। अपना दिमाग कभी मैंने नहीं लगाया। तो आज अगर मैं आप लोगों को कुछ बोलता हूं कि क्या करना है, आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप बस वो करो जो मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन मुद्दा यह है माय डियर फ्रेंड्स, और ये इस तरह से जब आप आदमी करेगा तो ये कहा जाता है कि वो आग में आज भी तप रहा है। हर दिन मैं 1 घंटा रीडिंग करता हूं, हर दिन मैं रोज रात को ऐसे 3 किताबें लिखता हूं जो मेरे 1 से सवा घंटा ले लेता है। इस तरह से मैं जो चीजें करता हूं, 1 से सवा घंटा रोज मैं जीत की तैयारी करते हूं। और जबकि मेरा कमाई दिन का 5-1 लाख रुपया है, तब मैं सवा घंटा रोज रात को ऐसी किताबें लिखता हूं। तो समझ लो कि तुम्हें कितना तैयारी करना पड़ेगा, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। आज हम ये स्टेज पे आ गए हैं, फिर भी हमने पढ़ाई लिखाई को बंद करने से इनकार किया। हम कभी ये मानते ही नहीं है कि माझ्याकडे काही आहे आणि मला काही कळतं। अपने को कुछ नहीं आता है, अपन एकदम सिंपल आदमी है, अपने को जमाने के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं रोज रात को पढ़ता हूँ, रोज रात को अपने आप को अपग्रेड करता हूँ, और इसीलिए 30 साल से रेगुलरली सक्सेस मिला। कईयों को 1 साल सक्सेस मिलता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर 6 महीना गायब रहता है, फिर थोड़ा सक्सेस मिलता है, फिर वो नीचे चला जाता है, फिर थोड़ा मिलता है, फिर वो गाँव चला जाता है, फिर नीचे चला जाता है। इस तरह से लाइफ बढ़ता नहीं है, इस तरह से लाइफ बनता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझसे लोग देयरफॉर पूछते हैं कि सर ये सभी लोग जो थे जिनके बारे में आपने कहा जो जीरो थे और हीरो बने कैसे, तो मैंने स्टडी किया उनके लाइफ को, मेरे लाइफ को, और दुनिया के बेहतरीन विश्वनाथन आनंद जो चेस प्लेयर है, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन, दुनिया के बेहतरीन एक्टर, इनके लाइफ को, दुनिया के बेहतरीन नेटवर्कर। मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री में 1989 में घुसा था। आई वॉज इंडिया फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव। 1988 में इंडिया का सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव था डायरेक्ट सेल्स के लिए। मेरे को भेजा गया बर्लिन में, जर्मनी में, वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस में, जहां पर दुनिया की बेहतरीन वर्ल्ड कॉरपोरेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था। और आज से करीबन 30 साल पहले मैं पहली बार नेटवर्किंग से वाकिफ हुआ। तो मेरा पहचान और मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी क्लैरिटी 30 साल पुरानी है। और मैंने इन 30 सालों में देखा कि लगातार कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग ऊपर नीचे, और कुछ लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैं एक वॉयज ऑफ डिस्कवरी में गया। मैंने कईयों की बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, मैंने बहुत सारे लोगों का मीटिंग किया, और मैंने बहुत सारे चीजें सोचा, और दुनिया की बेहतरीन MLM और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से वर्ल्ड वाइड मिला। एमवे का मालिक, एवरी श्लेन का मालिक, एवॉन का मालिक, सब मेरे बाजू में बैठे रहते थे आज से करीबन 25-30 साल पहले। और उन सब लोगों को, वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कंपनी की, MLM कंपनी की लोगों से मेरा उठना बैठना हुआ था 30 साल पहले। उन सब से सीखा, और मैंने पूछा अपने आप से, दुनिया के लिए पूछा कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। तब मुझे समझ में आया, सक्सेस एवरीबॉडी वांट्स इट, यस और नो। मैंने देखा कि किसी को भी पूछो सक्सेस चाहिए, तो मुझे लगा कि हार्ड वर्क शायद सक्सेस का फॉर्मूला रहेगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हार्ड वर्क का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर हार्डवर्क ही सक्सेस का फॉर्मूला है, तो मेरे बाजू में एक आदमी रिक्शा चला रहा, पिछले 30 साल से गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा। तो हार्डवर्क का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है।
हाँ, शायद हार्डवर्क एक चीज हो सकता है सक्सेस के लिए, एक एलिमेंट हो सकता है सक्सेस के लिए, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से आदमी लाइफ नहीं बना सकता। क्योंकि अगर सिर्फ हार्डवर्क करना है तो मजूर लोग भी रोज हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उनका लाइफ सक्सेसफुल नहीं होता। देयरफॉर हार्डवर्क शायद सक्सेस का एक फॉर्मूला है, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से सक्सेस नहीं मिलता। फिर हमने देखा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस अगर जानना है तो क्या देखना है, हमें क्या यह देखना है कि आदमी ने क्या किया। तो आदमी ने, सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, 50 सेंचुरी मारा टेस्ट में, 50 सेंचुरी मारा वनडे में। आदमी ने क्या किया सब देख रहे हैं। आदमी ने क्या किया, मोहम्मद माजिद साहब 40,000 करोड़ के मालिक है, आज इतना फैक्ट्री है, ये है, सेमी डायरेक्ट